नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं जगजीत सिंह, फैशन मॉडल हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच और मेरी तरफ से सबको थैंक यू सो मच। आपको बता दूं, हमारी आज इंटरव्यू नहीं होने जा रहा है, एक वार्तालाप होने जा रही है और वार्तालाप जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, क्योंकि शुरुआत मॉडल हैं और जर्नी हर एक व्यक्ति की ज़रूर होती है उसके पीछे। तो जगजीत जी, मैं चाहूँगी आप अपनी जर्नी जो है हमारे साथ शेयर करें। ज़रूर। 2012-13 से मुझे शौक़ था बाहर जाने का, तो फैमिली में अकेला था इसलिए फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं करा बाहर जाने के लिए। तो फिर सोचा कि दोस्तों ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री एक ईजी वे है फ़ॉरेन जाने का, तो मैंने ट्राई कर लिया। मैं चलो वहाँ से कोई एक रास्ता बना के हम बाहर जाएंगे। तो 12-13 में मैंने प्रोडक्शन हाउस में काम करा, तो वहाँ पे एज ए टीम काम करा, तो मुझे और एक्साइटेड हो गई, कह रहा मुझे और करना चाहिए इस चीज़ में। तो 14 में मैंने इस फील्ड को अच्छे से ज्वाइन करा और एक मूवी करी, फर्स्ट शॉर्ट मूवी थी, छोटा सा रोल था मेरा गुंडे का। तो फेस में थोड़ा सा एग्रेसिव भी लगता हूँ, तो वैसा रोल मिल गया मुझे, तो मैंने करा। उसके बाद फिर 12-13 में मैंने ये काम फिर से एक और मूवी करी जिसका नाम है मंटोस्तान, आज वो नेटफ्लिक्स में है। उसके बाद 13-14 में 2-3 मूवीज़ करी मैंने, मंटोस्तान, साइड ए साइड भी। आई थिंक कि मैंने 5+ फीचर्स मूवी करी हुई है, जो आज नेटफ्लिक्स पे भी है, प्राइम में भी है और आप हर जगह देख सकते हो उसको ईजिली। जो राहत काज़मी जी डायरेक्टर हैं उसके, जो वो जम्मू से ही हैं, और शॉर्ट मूवीज़ मैंने आई थिंक 25+ मूवीज़ करी हुई हैं। तो ये बस यही एक ज़रिया रहा कि आहिस्ता मैं आगे चलता गया। तो मुझे लगा कि अब मैंने 2-3 बार छोड़ने की कोशिश करी, यार कहाँ जा रहा हूँ, फैमिली में इतना प्यार नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रही है, कि कर क्या रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, बट नहीं छोड़ पाया और चलता गया। अब भी मूवीज़ में ही काम कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, वो आज अच्छी मॉडल है, वो जम्मू आई थी, उसका ऑडिशन था जम्मू में। तो जम्मू में फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसने मुझे बोला कि मुझे एक ऑडिशन देने जाना है, तो मुझे रास्ते का पता नहीं, तुम मुझे छोड़ दोगे? तो मैं चला गया साथ में। तो जैसे वहाँ पे गया, और वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, तो उसने क्या किया, मेरा फॉर्म भी फिल कर दिया। तो मेरी हाइट थी, कहते उसने मुझे बोला कि तुम्हारी हाइट भी है, फिजिक अच्छी है तुम्हारी, तो तुम भी इसको ट्राई करो। उसने फॉर्म फिल कर दिया, मुझे पता भी नहीं, और जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हो मुझे स्टेज में चढ़ा दिया गया। तो फर्स्ट टाइम स्टेज में चढ़ना, और मेरी लातें काम पर रही हैं, तो क्या करना क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वॉक करके चला गया मैं, वॉक की और वॉक, उसने बोला वॉक करने में, वॉक करके चला गया और वॉक्स वापस भी आ गया। तो उस दौरान जो रिजल्ट आया, वो बेचारी जो बाहर से आई थी उसको वो बाहर होगी और मेरी सिलेक्शन होगी। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, अगर वो बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बस आप यही कह सकते हो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो वो मेरा पहला स्टेप था कि इस मॉडलिंग लाइन में। तो मैंने सोचा कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज चल रही हैं, तो ये क्यों नहीं, मौका क्यों छोड़ना किसी का। तो पर वो मौका छोड़ दिया और यहाँ आ गए, ऐसा क्यों? रीज़न क्या था कि स्कूल लाइफ में था मैं, वहाँ पे मैंने प्लेस करे हैं छोटे छोटे, उसके बाद बांगड़ा करा है, मैं स्टेज को मैंने अच्छे से, मेरी दोस्ती है स्टेज से, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, मतलब स्टेज आपका लंगोटिया यार है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि एक्चुअली जो बच्चा छोटा होता है ना, आप उसको स्टेज में चढ़ा दो, उसने कुछ भी करना है, क्यों, बिकॉज बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं से इंक्रीज होता है। तो मेरा जो दोस्ती मेरी जो स्टेज के साथ थी, वो पहले से बनी थी, ठीक है। तो दूसरी बात ये होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है। ये लाइंस मैंने पहले भी यूज करी हैं, इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस ना, यू डू एवरीथिंग, देन इफ यू लूज द कॉन्फिडेंस यू कांट डू एनीथिंग। तो वो कॉन्फिडेंस मैंने बरकरार रखा अपना, और उसको मैं मजबूती से आगे लेता गया। उसके बाद जब मॉडलिंग लाइन में आया, तो कहते हैं ना कि वो मुझे सब, आप क्या, मुझे सारे पूछ रहे हैं, या तुम थिएटर 5 साल थिएटर भी किया तूने मूवीज भी करी है। पटरी हिलती क्यों गई, कभी इधर कभी उधर, कभी तीसरी पटरी, वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उसका क्या रहता है, जैसे मैं आपको इसका, आई एम अ राइटर, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो कहते हैं उलझी पड़ी थी जिंदगी इन रेलों की पटरियों की तरह, उलझी पड़ी थी जिंदगी इन रेलों की पटरियों की तरह, जाना था कहाँ हमें कुछ नहीं था पता, फिर मिला मौका कुछ कर दिखाने का, कल का क्या पता फिर कहाँ मिलना होगा। तो इसलिए आपको एक मौके मिलते रहते हैं, आप उसको खेलते रहो,
तो कल कहाँ जाना है कहाँ नहीं वो आपको हमें भी खुद नहीं पता। बाकी किस्मत की बात होती है, किस्मत कहाँ लेके जाती है। अकॉर्डिंग टू माय फैमिली तो वो कहते हैं कि भाई किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत बनानी पड़ती है। तो तुम बनाओगे तभी बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसा ही चलता रहा। फैमिली की सपोर्ट बिल्कुल नहीं? फैमिली की सपोर्ट स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था। अब क्या है? अब तो जैसे जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आया था जेके चैनल में, उसके बाद तो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे सपोर्ट करा। उसके बाद मेरी फैमिली का सपोर्ट था। एक्चुअली डैड का क्या था, डैड से मैंने सुना ना एक फैमिली के बीच में ना एक डैड ऐसी चीज होती है जो विलन का काम करते हैं। क्या आपके पापा ने भी ऐसा किया? बिल्कुल यार। एक्चुअली डैड क्या, मॉम हमारे बच्चों के लिए ना हमेशा कि वो बच्चे, मॉम देखती है कि बच्चा खुश रहना चाहिए, कुछ भी करो। और डैड होते हैं, डैड कहते हैं नहीं तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये करना है। नहीं वैसे भी बेटे माँ के लाडले होते हैं ना। वो तो लाडले, मैं फैमिली में अकेला हूँ, मतलब सिंगल सन ऑफ माय फैमिली। तो वो कहते हैं कि लाडलापन दादी दादू का तो ये चलता है। जो सिंगल बच्चा होता है ना उसको कोई बोलते भी नहीं है। बट तो मतलब वो विलन वाली कैटेगरी थोड़ी कम हो जाती है। नहीं विलन वाली जो कैटेगरी वो डैड के साथ थी मेरी। वो डैड ने जो मुझे मार दी हुई है ना, तो आज तक मुझे वो याद है। तो एक बचपन की मार होती है, बट ये है कि वो प्यार जो मार भी होती है ना बच्चे को समझाती है। ठीक है। तो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के भले के लिए उनको डांटते हैं, मारते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं भी कहेंगे तो कोई बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है ना, पेट जो होता है ना वो घर पे ही भरता है, बाहर जितना मर्जी खा लो, लोगों के घर जितना मर्जी जाके खा लो, वही बात होती है। सीख भी जो है वो घर वाले ही देते हैं। बोलते हैं भीख मांगने जाओगे तो सब दे देंगे, सीख मांगने जाओगे तो कोई नहीं देगा। बिल्कुल। और इसका रहा मेरे डैड का, मेरे डैड ना बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कभी बोलते नहीं है। हाँ, जो माँ बाप ने सिखाया ना वो अगर बच्चा समझदार होता है वो सीख लेता है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो मुझे डैड से एक वाइब्स ऐसी आई हैं कि माना तेरी मेहनत पे तेरा दौर होगा, तुझे नीचे लगाने में तेरे अपनों का जोर होगा। बेटा जिंदगी जीने का मजा तब आएगा जब तेरे आने से पहले तेरी कामयाबी का शोर होगा। कि तुम मुझे मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। मुझे जब बाहर के लोग देखेंगे हाँ भाई बच्चा आपका बेटा कहीं पहुंच गया, तो मजा उस चीज का आता है। यार आपसे बात करके मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मेरा एक सीनियर थे, उनकी भी यही हालत थी। वो महफिल में मज़ा डालना और डांस भांगड़ा ये वो, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं उसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ। क्यों? आप मुझे जानना व्यक्ति के बारे में, वो ऐसा कौन व्यक्ति था जो आपको इतना? यार मुझे लगता है उसका नाम भी कहीं जगजीत ही था। और वो स्कूल में जो है प्लेज करने, हर एक चीज़ में मतलब मज़ा शौक, या बोलते ना जहाँ पे वो डोगरी में कहावत है ना, कुकड़ों के खुड्डे में बिल्ली बढ़ जाती है जब, तो वो शोर ही शोर पड़ जाता है। अच्छा। तो वही हाल उसका था थोड़ा। तो आपका भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। क्यों? एक्चुअली रीज़न क्या है कि जिस आप जगजीत सिंह को आप जानते हो ना, वो जगजीत सिंह नहीं हो। ओह वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंट। आपने मुझे पहचाना नहीं, बट मैं आपको पहचान गया। ठीक है। आप वो छोटी सी लड़की जिसको मैं पकड़ के घुमाता था, पिकनिक लेके जाना, मुझे सब याद है। ठीक है। तो मैंने जब आपने मुझे कॉल किया था ना कि सर आप इंटरव्यू के लिए, तो मैंने कुछ तब आपको कुछ बोला नहीं। ठीक है। तो आप जैसे आपने मुझे बोला ना कि आपकी वाइफ्स मिल रही हैं उस बंदे के साथ, तो मैं आपको वही कहूँ कि वो बंदा भी मैं ही हूँ जो आपको बचपन में जो आपने मुझे देखा, वो एक माहौल बनाना। ठीक है। तो आज तक मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस था मेरे में। ऑफ कोर्स आज दिख रहा है। आज दिख रहा है। तो मुझे तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई है कि वो स्कूल में भंगड़ा करना, शरारतें करनी। आज भी आप किसी स्कूल में चले जाओ जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जिस स्कूल से मैंने एजुकेशन ली है या जिस ट्यूशन से मैं पढ़ा हूँ ना, आप किसी बच्चे से पूछ लो कि जगजीत सिंह कौन है, तो आराम से सबको पता होगा ये बंदा है भाई। तो आज मेरे जो ड्रीम प्रोडक्शन हाउस है ना, जो इतना बड़ा शो है, हिंदुस्तान का इतना बड़ा मंच है। ठीक है। आज आप जितने भी शो मैंने खेले हैं ना, आप किसी से भी पूछ लो, वहाँ पे ना 12 से 1300 बच्चा होता है वहाँ पे। ठीक है। तो आज मेरा नाम किसी बच्चे के सामने ले लो कि इस सरदार जी को जानते हो, तो आपको बताएंगे अच्छा वो सरदार जी, वो तो इतने। हाँ, मैंने भी आपके कुछ 2 बच्चों का इंटरव्यू किया, छांछू और विशाल का इंटरव्यू किया। उन्हीं के जरिए मैं आपको मिल पाई। चलो ये भी कोइंसिडेंट था। तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की कि हाँ सर हमारे हैं। सर कितना अच्छा लगता है जब अपने बच्चे आगे बढ़कर आते हैं, अपने द्वारा आगे बढ़े हुए। मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म का, बट 2013 से जब मैंने स्टार्ट किया, मिस्टर जम्मू, मिस्टर JNK, मिस्टर नॉर्थ, उसके बाद मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंटरनेशनल मॉडल
तो यहाँ कोविड पॉजिटिव भी था। कोविड पॉजिटिव भी था बीच में, यस। कोविड तो मैंने वो एक्चुअली क्या कि वो मेंशन करना ज़रूरी है उसमें, क्या कि वो एक हमारे इस फील्ड को ना थोड़ा सा नीचे ले गया। ओके। ठीक है, तो सबको ले गया, ठीक है, बट अगर वो चीज़ ना होती तो आज हम और आगे होते, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो एक जो प्लेटफॉर्म मुझे मिले हैं जिसको मैंने फेस करा है, तो आज मुझे तो ये भी मिला कि मैंने जब आई थिंक मुझे याद है कि 2019 में मुझे जब मैं जीत के आया था मिस्टर इंडिया रनर अप्स में था मैं, ठीक है, तो मुझे मिस्टर मोस्ट इंटेलिजेंट का अवार्ड मिला, मिस्टर हैंडसम का अवार्ड मिला। क्या कहानी थी? इंटेलिजेंट बचपन से थे? अब मुझे मैं ओपनली कहता हूँ कि मैं स्टडीज़ में इतना नहीं था, बट मेरी जो एक्टिविटीज़ थी, मेरा डांस, मेरा प्ले करना, मेरी एक चीज़ को नज़रिए से देखना, ऑब्जर्विंग करना, ठीक है, तो वो मेरा अच्छा था, बिकॉज मैं ऑब्जर्विंग करके आप सबको मैं एक बात बता दूं, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। जो व्यक्ति का नज़रिया सिर्फ पढ़ाई में नहीं आगे होना चाहिए, अगर वो बाकी चीज़ों में भी आगे बढ़ के आ रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ाई में बड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, बट एक टैलेंट को उभर के बाहर लाना और उससे कुछ अच्छा करके दिखाना वो बहुत बड़ी बात होती है। और प्लीज़ आप बेशक स्टडी मत करो, बट अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि वो टीचर्स ही आपको आज यहाँ तक बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बहुत मंजिल अगर पानी है तो टीचर्स बड़ों की रिस्पेक्ट करो। एंड बात करते हैं स्कूल टाइम से लेकर आज तक जो अभी मैंने सीखा है, वो आज मुझे एज अ ज्यूरी अगर इस प्लेटफॉर्म में बैठाया गया, मुझे लगता है कि वो मेरा एक्सपीरियंस है। जगजीत जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अभी ये जो ड्रीम प्रोडक्शन के अंदर आपको एज अ जूरी बिठाया गया था, 7 सालों के बाद ऐसा हो कि कोई J&K का पर्सन वहाँ बैठा है, तो ऐसा नहीं किया कि अपने बच्चों की कोई चीटिंग करके उनको जिताया? क्योंकि जीते तो हैं, 2 तो आए मेरे सामने। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। ड्रीम प्रोडक्शन में 7 साल से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं कि जम्मू कश्मीर से, पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि वो पहला बच्चा हूँ मैं कि मैं आज जूरी बनाऊँ। ओके, और जम्मू में मैं पहला लड़का हूँ जो पूरे J&K को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ ज्यूरी। और रही बात बच्चों की, बच्चों देखो हम J&K में हर साल ना 10 से 15 बच्चे वहाँ जाते हैं, और कुछ ना कुछ लेके आते हैं, खाली नहीं आते, ठीक है। ट्रॉफीज, टाइटल्स, रनर अप्स उसमें आते ही आते हैं। मुझे लगता है कि वो जब भी हम शो करते हैं ना, तो क्या वो पहले पूछते हैं J&K से कौन है भाई, तो जब वो खड़े होते हैं बोलते हैं यार ये कुछ लेके जाएंगे खाली, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे जम्मू का नाम आ रहा है, मेरे J&K का नाम आ रहा है। कभी कभी बीच में कुछ होता है कि कुछ कश्मीर के लोग हैं जो वो कश्मीर को अलग बोलते हैं कि हम कश्मीर से हैं, तो हम बोलते हैं हम J&K से हैं। अगर हम J&K बोल रहे हैं तो थोड़ा सा वो एक ना नर्वस भी नहीं, कैसे गंदा फील होता है यार, वो कश्मीर क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम J&K बोल रहे हैं तो वो कश्मीर क्यों बोल रहे हैं। तो हमेशा मैं ये आपको ये कहूँगा कि अगर आप J&K से हो ना, तो आप J&K ही बोलो, ना कि कश्मीर अलग से बोलो या जम्मू अलग से बोलो। तो जम्मू से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गए हैं। लास्ट टाइम आई थिंक 15 बच्चे थे मेरे शो में, 15 बच्चे थे, तो उनमें से हम 3 बच्चे फर्स्ट रनर अप, फर्स्ट विनर, सेकंड एंड थर्ड, तीनों हम थे, ठीक है। और इतनी अच्छी बात थी उसमें उस शो में कि एक हिंदू था, एक सरदार था और एक मुस्लिम था, कि वो तीनों कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर रहे थे कि तुम जम्मू से हो, और जम्मू में हर एक धर्म का बच्चा आगे निकल रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है हमारे जम्मू के लिए। तो बस ये मेरी छोटी सी जर्नी जिसमें आपने मुझे पहचाना भी और मेरी मेहनत आपके सामने है। प्रोजेक्ट हर एक व्यक्ति का होता है और अपकमिंग भी लेकर चलता है, क्योंकि जब काम कर रहे हैं तो अपकमिंग भी हर एक व्यक्ति का। बिल्कुल। और हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अपकमिंग कि अपनी कोई प्रोडक्शन हाउस है क्या? जी, मेरी खुद की प्रोडक्शन हाउस है। मेरे दादाजी के नाम से मेरी प्रोडक्शन हाउस है HS रिसम प्रोडक्शन, जिसमें मैंने बहुत सारी मूवीज़ करी हैं। इस मूवीज़ में मैं एक्टर भी हूँ, एज अ प्रोड्यूसर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो 90s में जो एक जम्मू में एक दौर था मूवीज़ का, तो कोशिश कर रहे हैं हम उसको वापस लेके आए अपने कश्मीर में। बॉलीवुड में जाना है? बॉलीवुड मैं कहता हूँ बॉलीवुड कर तो रहे होगे, बट एक पूरे क्योंकि आपने मूवीज से मॉडलिंग में शिफ्ट हो गए, बिल्कुल, तो वो वापस ही करनी है या मॉडलिंग में ही काम करनी है? नहीं, मेरी जो कोशिश है कि मैं मूवीज, बॉलीवुड और इस मूवीज और मॉडलिंग लाइन को एक साथ लेके चलूं, कि हमें हर काम मिले। बाहर के जो लोग, जो जम्मू के लोग हैं, वो बाहर जाएं, या मेरा प्रोडक्शन हाउस को खोलने का मतलब यही था जम्मू में या बॉम्बे में, कि हमारे लोग जो बाहर के, जो बहुत सारे शोज में ना, ऑडिशंस में
हमने फेस किया कि सब बोलते हैं यार कि हम वो छोटे घराने से आए हैं, कि हम जम्मू में इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये नहीं है। भाई अगर जम्मू में प्लेटफॉर्म्स नहीं तो हम कहाँ से लेके आए, हम कैसे पहुँचे यहाँ पे? सब कुछ है, पहले तुम आप इतना ढूंढो, उस चीज़ को ढूंढो, वो वे कैसे है आगे बढ़ने का। हम भी पहुँचे, तुम भी पहुँचोगे। एक क्वेश्चन है अब आपसे मेरा। जी जी बोलिए। आजकल के बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल। क्या लगता है कि वो नशा सही कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो किस चीज़ का नशा होना चाहिए? क्योंकि आप भी एक अभी यंग में ही हैं। नशा देखो, नशा सब करते हैं। मैं खुद नशा करता हूँ, मेरे फादर भी नशा करते हैं, मेरे दादाजी भी नशा करते हैं। ठीक है, डिपेंड है तुम नशा कैसे करते हो। ठीक है, जो नशा दादाजी ने किया वो मेरे पापा ने करा, जो पापा ने किया वो मुझे सिखाया कि तुम ऐसा नशा करो। ठीक है, नशा होता है मेहनत। वो नशा क्या था? वो नशा मेहनत का। ओके। तुम मेहनत करो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम्हें मंजिल को पाना है ना तो उसके 3 रास्ते हैं, शक्ल, अकल और नकल। बिल्कुल। शक्ल कुछ टाइम के लिए होती है और नकल कुछ दिनों की। जो अक्ल होती है ना वो मरने के बाद भी काम आती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये शक्ल, अकल और नकल, ये लोग जो सीखते हैं ना, जो एक्चुअली वैल्यू है कि आप शक्ल से आप कुछ भी शो मिल गया, भाई हाँ लड़का सुंदर है, एक्सप्रेशन अच्छे हैं इसके, इसको काम दे दें। चीटिंग करके 2 शो कर सकते हो, 3 शो कर सकते हो, बट जो अक्ल से काम लोगे ना तो आप बहुत दूर जाओगे, क्योंकि वो एक लंबी दौड़ का घोड़ा जिसको कहते हैं ना, वो अक्ल से ही बनता है। ठीक है, तो रही बात नशे की। नशा भी कुछ टाइम का होता है, पता है? आप नशा ड्रग्स ले लो 5 मिनट का या 10 मिनट का, उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं, नशा खत्म, टोटली ज़ीरो। तो अगर आप नशा कर रहे हो ना तो नशा करो मेहनत का। जितनी मेहनत करोगे उतनी अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी। तो मज़ा उस चीज़ में नशा करने का। नशा अगर करना है तो इस चीज़ को मैं करूँ, मेरा ये कहना है। आप एक राइटर हैं, आपने जिस तरह से बताया, मैं लिखता भी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि कोई शब्द मैं देती हूँ, उस पर आप थोड़ी सी 2 लाइनें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या दर्शकों के लिए सुनाएं। श्योर। अपनी कमियों के ऊपर कोई लाइन। कमियों के ऊपर ये आपका क्वेश्चन था ना, वो मुझे पहले पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि तुम अगर शो से हार जाते हो, हाँ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या करोगे? बिल्कुल। अगर तुम जीत जाते हो तो क्या करोगे? ठीक है, एग्जैक्ट। अगर मैं हार जाता हूँ, ठीक है, शो था तो मैं बॉम्बे भी रह के आया हूँ, काम भी किया, तो उसकी लैंग्वेज में थोड़ा बताऊँ। माना कि इतना पढ़ा नहीं है, माना इतना बड़ा नहीं है, माना अभी इतना कुछ करा नहीं है, ए दुनिया डरो मुझसे, मैं भी हारा नहीं है। ठीक है, अगर तुमने ये ठान लिया कि मैं हारूँ नहीं, चाहे जितने मर्जी शो मुझे बाहर निकाल दो, मुझे हरा दो, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं हारोगे, अपना तुम्हारा ज़मीर नहीं हारेगा ना, तुम कभी नहीं हार सकते। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, लोगों की सपोर्ट करो और खुद मेहनत करो, वही नशा करो। बिल्कुल जी। मुझे क्या ये पूछना रहेगा कि आर्टिस्ट के लिए क्या कमियां क्या हैं कि जम्मू में आर्टिस्ट आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? जम्मू में आर्टिस्ट आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? जम्मू में देखो, हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा पैसा ले लो, मुझे ये रोल दे दो। बिल्कुल। थोड़ा सा सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको सर को गिफ्ट कर दिया कर। लोगों को अपने में विश्वास नहीं है। बिल्कुल। कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे रोल तो दो, तो मुझे काम तो दो। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जो भी प्रोडक्शन जम्मू में आता है, बिल्कुल, और ये बोलता है कि तुम मुझे इतने पैसे दो तो मैं ये रोल दे दूंगा, तुम मुझे ये करो तो मैं ये कर दूंगा, प्लीज़ मत करो। वो साल छोड़ दो, घर बैठ जाओ, मत करो। बट अपने में वो कैसा करो कि आप कोई थिएटर ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आप थिएटर ज्वाइन करोगे आपको वहीं से एक रास्ते मिलेंगे। जो डॉक्टर की फील्ड होती है ना, डॉक्टर के फ्रेंड्स भी डॉक्टर ही होते हैं। बिल्कुल। टीचर के फ्रेंड्स भी टीचर ही होते हैं। तो अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपके फ्रेंड्स भी आर्टिस्ट ही होंगे, तो आपको वही लेके जाएंगे आगे। बिल्कुल। पर यहाँ पर कई बार ऐसा भी तो होता है ना, लेग पुलिंग वाले बहुत मिलते हैं। अच्छी बात है, लेग पुलिंग वाले इंसान मिलते हैं। मेरे साथ ऐसा इतना कुछ हुआ है। लेग पुलिंग क्या है कि मेरे डैड को बोला जाता था कि तुम्हारा बेटा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये उसकी अपनी लाइफ खराब कर रहा है। तो मुझे वो पॉजिटिव था मेरे लिए कि अगर इसने ये बात बोली है ना, इसको मैं इसको जवाब दूंगा, इसको कुछ मैं करके दिखाऊंगा। एग्जैक्ट। तो वो आपके लिए बहुत, मैं जो भी कहता है ना कि मुझे आपको नेगेटिव वाइब्स देता ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, उसको जवाब दो कि भाई तुम मुझे नहीं सिखाया कि मेरी लाइफ कैसी है। मेरे मॉम डैड है मुझे देखने वाले कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।
तो तुम हमेशा उसको पॉजिटिव वे में आंसर दो, ना कि नेगेटिव में कि अगर उसको गाली दे दी, उसको मार दिया, ऐसा कुछ मत करो। उसको एक पॉजिटिव दो, करके दिखाओ। बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा, तो वो करके दिखाओ। वैसे तो अलविदा देने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं और मुझे लग रहा है मेरे दर्शक भी सीख रहे होंगे। और आपने बड़ी सारी बातें अच्छी बताई भी हैं जो हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होंगी और वो आज पता चली हैं। पर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति को फेस करने को पड़ती है, कुछ भी काम करना है, क्योंकि बोलते ना दिक्कतें आती ही आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको भी आई होंगी। तो मैं चाहती हूँ जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर वो इस फील्ड में जाना चाहती है तो उसको वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो आपको करना पड़ी है। तो कुछ दिक्कतें हमारे साथ भी शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर JNK से कुछ भी लोग, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, किसी को भी किस फील्ड में जाना है, आपके लिए जम्मू में एक प्रोडक्शन हाउस खुला हुआ है, HS रिसम प्रोडक्शन, ठीक है। और मेरी इंस्टा ID भी आपके पास आपको मिल जाएगी, ठीक है, JS रिसम 007, रिसम RISSAM। और आपको कभी भी मूवीज़ लाइन में जाना है, मॉडलिंग लाइन में जाना है, कुछ भी करना है अगर इस फील्ड से, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, और सीधा रास्ता आपको मंजिल का मिलेगा। चलो, अच्छा है कि कोई तो अच्छा व्यक्ति हमें मिला है जो आगे बढ़ाने का, और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को पैसों की देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आराम से मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मंजिल तक पहुंचाएंगे, मैं तभी ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि एक मैंने इनका पुराना सफ़र जो था मैंने वो भी देखा हुआ, और मैं अब इनका नए सफ़र को भी जान रही हूँ। मुझे अच्छा लगा आज इनसे बातचीत करके। जगजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे टॉक शो में बनने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी ऊंचाइयों को छूते रहो। बट मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे वही कॉन्टेक्ट करें जो कुछ करना चाहते हैं। हाँ। जो टाइम पास करना चाहते हैं, प्लीज़ उसके लिए हाथ जोड़ दें, माफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो प्लीज़ जो मेहनत करना चाहते हैं ना, जिनको मेहनत का कुछ पता है कि मेहनत कोई चीज़ का नाम होता है, तो वही मुझसे मिलें और मुझसे बात करें। और जिनके अंदर टैलेंट है और वो करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इनको जाकर इनकी इंस्टाग्राम ID पे भी सर्च कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी प्रोडक्शन का नाम भी आपको बता दिया, कैप्शन में भी आपको इनकी प्रोडक्शन का नाम मिल जाएगा। तो आपको अगर करना है कुछ तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। मैं यही चाहूँगी कि ये ऊंचाइयों को छूते रहें और अपना नाम तो रोशन करते रहें, पर अपने जम्मू कश्मीर का भी जो है नाम रोशन करते हैं। माता पिता का तो करेंगे ही करेंगे, और इनके पीछे हमारा भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा रोशन, कि हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो अगर आप लोगों के पास टैलेंट है तो ज़रूर बढ़कर आगे आए। वैसे वाले टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।